बच्चा, मैं किरण शर्मा एक बहुत अच्छी सी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ। आपको बता दूं कि राजस्थान के जो भर्तियां हैं वहां पर बहुत सारे रिक्त पद चल रहे हैं। जैसे मैं शिक्षक की खास तौर से पर बात करूं तो उसमें अभी बहुत सारी वैकेंसी खाली है। तो उसको लेकर आपने एक ऐसे पेपर की कटिंग देखी होगी जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि शिक्षा विभाग में 1.19 लाख है ना, यानी 1,19,000 पद अभी खाली चल रहे हैं। और लिखा गया है कि सबसे ज्यादा रिक्तियां अध्यापक वर्ग की ही हैं। जो सबसे ज्यादा खाली पद हैं वो अध्यापक वर्ग के हैं। और प्रदेश में रिक्त पद पर एक नजर, तो ये आपका पूरा रिक्त पद दिए गए हैं कि कहां किसमें कितनी रिक्तियां चल रही हैं। उसके अलावा एक ट्वीट भी आया है आलोक राज जी का। यहाँ पर किसी बच्चे ने क्वेरी डाली थी कि क्या सर ये जो पेपर है एलडीसी वाला ये होगा, और होगा तो कब होगा। तो उन्होंने उसका रिप्लाई करते हुए कहा है कि एक युवा ने क्वेरी की थी कि एलडीसी परीक्षा जो जुलाई 2026 में प्लान की गई है, मतलब जो उसकी प्लानिंग हो चुकी है कि 2026 में कराई जानी है जुलाई में, उसके फॉर्म किस आधार पर भरे जाएंगे। तो इस परीक्षा के लिए सीईटी सेकेंडरी 2024 के स्कोर पर आपकी ये परीक्षा होगी। मतलब आपने जो सीईटी का एग्जाम होता है, जो सेकेंडरी एग्जाम होता है, वो आपका क्लियर होना चाहिए और 2024 में वो पेपर हो चुका है। तो उसके स्कोर के आधार पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर बात करूं कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो इन्होंने बताया है कि इसके आधार पर 16 फरवरी 2026 से पहले फॉर्म भरवा दिए जाएंगे। यानी आप कह सकते हो कि 2026 की जनवरी में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, तो इसमें आपके 2 फेज होते हैं। पहले फेज में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जीके और गणित का होता है जो 100 नंबर का होता है, और दूसरा पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी का होता है, वो पेपर भी आपका 100 नंबर का ही होता है। फिर फेज 2 होता है जिसमें आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी होती है ना। टंकड़ का मतलब टाइपिंग ही होता है, और 10 मिनट में आपको वो करना होता है। और अगर आप 10 मिनट में कर ले जाते हो तो 25 अंक आपको उसके दिए जाते हैं। वैसे ही हिंदी का भी होता है और वैसे ही इंग्लिश का भी होता है। तो दोनों में ये टाइपिंग रहती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि प्रश्न में आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, ABCDE है ना, और उनमें अभ्यर्थी केवल एक विकल्प को नीले पेन से, ये तो आप समझ ही सकते हो, है ना, ये तो हम फिल करते ही हैं। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यदि किसी विद्यार्थी किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया है तो प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, है ना। या तो आपका प्रश्न गलत हो, या फिर आपने कोई भी उत्तर नहीं दिया है, मतलब आपको नहीं आता और आपने छोड़ दिया है। तो आपके जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन अपना 1 नंबर का है, तो उस क्वेश्चन का 0.25 आपका काट लिया जाएगा। 0.25 भी नहीं, 0.33 काट लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। किसकी? 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें बताई गई है। ठीक है भाई, हाँ, तो इसमें आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग बताई गई है। क्लियर? उसके बाद अगर पेपर की बात करूं कि क्या क्या आने वाला है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है कि 3 घंटे में सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा वो दिया गया है। राजस्थान का इतिहास दिया गया है। उसके अलावा ये सामयिक मामले जो अपना करंट अफेयर होता है, उसके अलावा राजस्थान का औद्योगिक विकास, उसके अलावा ये दैनिक विज्ञान में आपको ये सब पढ़ना है, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों को ही आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये आप देख लेना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। गणित में आपके ये सारे ही चैप्टर आएंगे। आप कह सकते हो कि ओवरऑल गणित आएगा ही आएगा। उसके अलावा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, है ना। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स होगी, और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब हर एक प्रश्न के आपको बराबर ही नंबर मिलेंगे। और देयर विल बी 1/3 पार्ट निगेटिव मार्किंग, और यहाँ पर आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। मान लो आपने 4 क्वेश्चन सही किए और 3 क्वेश्चन सही किए और एक गलत कर दिया, तो वो तीसरा वाला उसके भी नंबर कट जाएंगे। अगर मैं खास तौर पर हिंदी की बात करूं तो इसमें संधि और संधि विच्छेद रहेगा, समासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, शब्द युग्म रहेगा। उसके अलावा संज्ञा शब्दों से बने विशेषण, है ना। उसके अलावा शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, ये हम कर ही लेंगे। वाक्य शुद्धि, वाच्य रहते हैं, 3 ही वाच्य होते हैं, वो दिए गए हैं। क्रिया आपको यहाँ पर दी गई है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी के परिमापिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, मतलब जो अपने वर्ड्स मीनिंग आते हैं वो रहेंगे वर्ड मीनिंग्स। उसके अलावा सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, तो ये तो अपना इंग्लिश हिंदी वाला हो जाएगा। कार्यालयीय पत्रों से संबंधित ज्ञान कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं,
किस तरह से लिखे जाते हैं, कहाँ पर भवदीय लिखा जाएगा, कहाँ हस्ताक्षर किए जाते हैं, किस तरह से आप किसी का अभिवादन करते हैं, वो वाला सारा इसमें रहेगा। ये आपको इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है, मेरे ख्याल से सेम ही है, थोड़ा बहुत ही इसमें अंतर दिया गया है। जो अपना हिंदी का है वही इंग्लिश का भी है। इसमें भी साफ सीधे बताया गया है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी और 75 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के रहेंगे। ठीक है भाई, तो ड्यूरेशन पेपर की इसकी भी 3 घंटे रहने वाली है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए बराबर ही अंक दिए जाएंगे और 1/3 की निगेटिव मार्किंग पेपर 2 में भी हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये अपनी हो जाती है पूरी भर्ती की बात। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उचित साबित होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद। और तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि अब तो भर्तियां भी बहुत सारी आने वाली हैं, तो बहुत अच्छे से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। अभी तक भी सोए हुए हो तो भाई जाग जाओ, है ना, क्योंकि 2026 से जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वो आपको दिखेगा कि बिल्कुल लगातार एग्जाम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ना बहुत सारी भर्तियों के पेपर आपके होने वाले हैं। राधे राधे, जय हिंद।